मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, वेलकम। गुजारिश करूँगा आपसे नए आने वाले दोस्त अहबाब से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक तालीमी आगाही प्रोग्राम है। कानून की मालूमात मुहैया की जाती हैं। तालीम, इल्म कोई भी हो उसको हासिल करना फ़र्ज़ है ताकि हमें अपने हकूक़, अपने फ़राइज़ के बारे में आगाही हो सके और ख़ासकर कानूनी मामलात में जो पेचीदगियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जिनका हमें कोई इतना ख़ातिर ख़्वाह इल्म नहीं होता, तो उसके बारे में कम से कम सतही इल्म कि इसको कानून की नज़र में क्या कहेंगे, कानून इसके बारे में क्या कहता है, इतना तो मालूम होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकली जब आप किसी वकील के पास जाते हैं तो वो आपको गाइड करता है, रहनुमाई देता है आपको। तो इस सब के बारे में मैं अपने वीडियोस में गाहे बगाहे बयान करता रहता हूँ। तो गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपनी आरा से मुझे कमेंट्स में लेकर भेजें। तो आइए मैं आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होल्डिंग का मतलब बताता हूँ कि कानून के किस दफ़ा के तहत ये होल्डिंग क्या होती है। लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 4 सब सेक्शन 10 इसकी तारीफ़ बयान करता है टू एक्ट रिटेनिंग समथिंग, यानी आपने एक प्रॉपर्टी रिटेन की हुई है, उसको प्रॉपर्टी को होल्डिंग कहेंगे। एक एसेट रिटेन किया हुआ है, उसको आप होल्डिंग कहेंगे। कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या कहीं से शेयर ख़रीदे हैं किसी कंपनी के, अदारे के, स्टॉक एक्सचेंज से, वो शेयर्स आपकी होल्डिंग। या फिर मनकूला, गैर मनकूला कुछ जायदाद, एसेट है आपके पास, असासा है, उसको होल्डिंग बोलेंगे। और इन सब चीज़ों को रिटेन करने वाला होल्डर जो है वो उसका ऑनर होगा। यानी सेक्शन 4 सब सेक्शन 10 लैंड रेवेन्यू एक्ट ये कहता है, इसमें ज़मीन है तो आपके पास ज़मीन है, बराए काश्त है, या कोई माल है, उस पर टिम्बर है, फार्म बनाया हुआ है आपने, या मालियात उससे आती है, रेवेन्यू आ रहा है आपको, आपने किराए पे दे दिया, पटे पे दे दिया, मज़ारे को दे दिया, आप उससे सालाना माहाना जो भी शराइत तय होती हैं उससे वो आप उससे वसूल करते हैं। वो जिस चीज़ से वसूल कर रहे हैं वो आपकी होल्डिंग है। कानून उसको होल्डिंग बोलता है, कानून की नज़र में टेक्निकली होल्डिंग कहते हैं। या उसमें से कोई पोर्शन है, हिस्सा है, जिसको हम खेवट भी कहते हैं, खेवट खरतौनी भी इसको बात कहते हैं हम, या खाता जो पटवारी के पास होता है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में होता है आपका, उस खाते में लिखा होता है कि इतना हिस्सा ज़मीन का, प्लाट का, प्रॉपर्टी का आपके पास है, तो आप उसके होल्डर हुए और वो जो चीज़ है वो होल्डिंग कहलाएगी। तो ये कानून की नज़र में है। आम लोगों को पता है कि होल्डिंग क्या होती है, मगर कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि होल्डिंग कानून की नज़र में किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये मैंने टॉपिक, ये मौजू बयान किया है। मगर एक चीज़ इसमें याद रखें, टेनेंट, किरायादार नहीं आएगा, वो इस तारीफ़ में नहीं आएगा। टेनेंट होल्डिंग टेक्निकली कॉल्ड टेनेंसी, यानी किराएदार के पास जो चीज़ मौजूद उसने होल्ड की है ना, उसको टेनेंसी कहेंगे, वो होल्डिंग की तारीफ़ में नहीं आएगी। और यही लैंड रेवेन्यू एक्ट दफ़ा 4
ज़ैली दफ़ा 10 बयान करती है। आज का मेरा यही मौजू है, इसको थोड़ा समझिएगा, सुनिएगा, अपने शेयर करिएगा दोस्तों में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आप लोगों का ममनून हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।